सावित्री गैस पर चाय चढ़ाकर झाड़ू लगाने लगी। इतनी देर में रमेश उठ चुका था। रमेश, बहू को बोल दे मैंने चाय चढ़ा दी है, उठ जाएगी। बोल दो उठ गई हूँ, और एक कप चाय बना भी देंगी तो कौन से इनके हाथ घिस जाएंगे। माँ तुम्हें पता तो है सुधा उठ जाएगी, तुम भी कम नहीं हो, जरा जल्दी क्या उठ गई, बस शुरू हो जाती हो। मैंने इसलिए बोला बेटा, चाय अगर ज्यादा देर की बनी रखी हो तो बेस्वादी हो जाती है। तो दूध कौन सा तुम लाती हो, लाएंगे तो हम ही अपने पैसों से। बड़ी आई मुझे बोलने वाली। और ये रसोई अभी तक फैली हुई है, कपड़े धुले नहीं है, एक चाय क्या बना दी, सोच रही है बड़ा काम कर दिया। रमेश, मुझे जरा बाजार तक जाना है, मुझे रास्ते में छोड़ देना। और माँ जी, मेरे आने तक घर का सारा काम निपटा लेना। शाम को मेरी सहेली राधा आ रही है, उसके लिए खाना भी तैयार करना है। सुधा बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। अपनी बूढ़ी सास पर उसे जरा भी तरस नहीं आता था। वो सावित्री से ही सारे घर का काम करवाती थी। सावित्री कई बार दुखी हो जाती थी, पर वो अक्सर बेटे की वजह से चुप हो जाती थी। रमेश के सिवा सावित्री का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। सावित्री घर का सारा काम निपटाकर कुछ देर के लिए लेटी ही थी कि माँ जी, मेरी सहेली राधा आ गई है, मैं उसके साथ बैठी हूँ, जाओ रसोई में जाकर खाने की तैयारी करो। ठीक है बहू, मैं अभी बना देती हूँ। सुधा, तेरे तो मजे हैं, सारा काम तेरी सास कर लेती है, तू तो आराम से बैठकर खाती है। वो तो है, वैसे इन सासों से भी काम निकलवाना पड़ता है। ये ले पकौड़े आ गए, आजा पकौड़े खा। ये क्या कर दिया, अंधी कहीं की बुढ़िया, मेरा 10,000 का सूट है ये, और इस पर चटनी गिराकर इसे पूरा खराब कर दिया। सुधा, कैसे कैसे बूढ़े लोगों को तूने घर में रखा हुआ है, सारा मूड खराब हो गया यार। ये क्या कर दिया तुमने, मैं सच में तुम जैसी सास से तंग आ गई हूँ। बुढ़िया मरती भी तो नहीं है, इतने समय बाद मेरी सहेली आई है और उसका इतना महंगा सूट खराब कर दिया। अब हमारी आंखों के सामने खड़े होकर और क्यों गुस्सा दिलवा रही हो, निकल जाओ यहाँ से। गलती हो गई बेटा, नजर कमजोर हो गई है, इसलिए मैं देख नहीं पाई। तुम्हारी गलती की वजह से मेरा इतना महंगा सूट ठीक थोड़ी हो जाएगा, इस पर तो दाग लग ही गया ना। क्या हुआ सुधा, इतना शोर क्यों मचा रखा है? रमेश, मैं इस घर में रहकर परेशान हो गई हूँ। तुम्हारी माँ ने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है। इतने समय बाद मेरी सहेली आई, मैंने इनसे जरा से पकौड़े क्या बनाने के लिए कह दिए, इन्होंने गुस्से में उसके सूट के ऊपर पूरी चटनी का कटोरा ही गिरा दिया। इतना महंगा 10,000 का सूट खराब कर दिया। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है मेरी दोस्तों के सामने। माँ, थोड़ा तो ध्यान से चला करो, कितनी बार कहा है अपना चश्मा लगा लिया करो। इतने महंगे महंगे चश्मे तुम्हें बनवा कर देता हूँ, रोजाना ही तुम मुझे चश्मा ठीक करवाने के लिए भेज देती हो, फिर भी तुम्हारी आंखों को दिखाई क्यों नहीं देता? सॉरी राधा जी, मेरी वजह से आपका सूट खराब हो गया, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं रमेश जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझसे माफी मत मांगिए। वैसे आजकल बहुत से वृद्धाश्रम है जो खुले हुए हैं, आप अपनी माताजी को किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ाते? अपनी उम्र के लोगों के साथ रहकर इनका भी मन लगेगा और आप लोगों को भी अपनी जिंदगी खुले से गुजारने का मौका मिलेगा। मेरे पड़ोस में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता और सास ससुर को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है और खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, न कोई रोक टोक न कोई सिरदर्दी। क्यों रमेश, कह तो राधा बिल्कुल सही है, हम भी क्यों ना माँ जी को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाएं। ठीक है सुधा, मैं कल ही किसी वृद्धाश्रम में बात करता हूँ, फिर हम माँ को वहीं छोड़ाएंगे। हे भगवान, ये मेरे बेटा बहू है जो मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं वृद्धाश्रम में नहीं जाऊंगी, मैं इस घर में ही नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। तुम दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहना मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अब और तंग नहीं करूंगी। और अगली सुबह तड़के ही जब रमेश और सुधा सो रहे थे, सावित्री अपने कुछ कपड़े और थोड़े बहुत जो उसके पास पैसे थे लेकर घर छोड़कर निकल पड़ती है। सावित्री एक बस स्टैंड पर पहुंचती है। बैठो हरिद्वार हरिद्वार हरिद्वार, बैठो बैठो हरिद्वार 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 हरिद्वार, माता जी हरिद्वार जा रही बस, बैठिए बैठिए। हरिद्वार की टिकट दे देना भैया। सावित्री हरिद्वार जाने वाली बस में बैठ जाती है। उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले जा रही है। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई होती हैं। बस हरिद्वार के लिए चल पड़ती है। कुछ देर बाद, माता जी हरिद्वार आ गया, बस रुक गई है। यहाँ तक तो आ गई, पर यहाँ रहकर मुझे कोई काम करना होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि ज्यादा दिन तक गुजारा हो पाए। अम्मा जी, चाय पियोगी? बस 5 रुपए की है। अरे बिटिया,
तुम तो बहुत छोटी सी प्यारी सी हो। चाय तो मुझे पीनी है, लाओ एक प्याली दे दो। ये लो 5 रुपए। पर तुम इस बस स्टैंड पर अकेली चाय बेच रही हो? मेरा नाम बिंदिया है, मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। वो मेरा भाई आने वाला है ना, तो माँ अब काम नहीं कर पाती। पहले मेरे बाबा थे ना, वो चाय बेचते थे, पर कुछ दिन पहले हम जब फुटपाथ पर सो रहे थे तो एक गाड़ी बाबा को चोट मारकर चली गई और बाबा हमें रो मत बेटी, भगवान हमें हर दुख से लड़ने की हिम्मत देते हैं। तुम रोने लगोगी तो तुम्हारी माँ को कौन हिम्मत देगा? वो देखो पेड़ के पास मेरी माँ बैठी है। माँ, ये अम्मा जी तुमसे मिलने आई हैं। बिंदिया की माँ मालिनी सावित्री की आप बेटी सुनकर बहुत दुखी होती है। आपने सही किया, आपने घर छोड़ दिया अम्मा जी। मैं और मेरे पति गांव छोड़कर कमाने के लिए शहर निकले थे। हम पड़ोस में ही एक झुग्गी में रहते हैं, पर मेरे पति के साथ यह हादसा हो गया और वो हमें अकेला छोड़कर चले गए। और मेरा बच्चा होने का टाइम भी नजदीक है, इसलिए चाय की दुकान वाले से चाय लेकर बिंदिया को दे देती हूँ और ये आने जाने वाले यात्रियों को चाय बेच देती है। छोटी बच्ची है ना, तो हर कोई नहीं खरीदता और इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि बसों में चढ़ उतर कर मैं चाय बेच सकूं। क्या हुआ मालिनी? हे भगवान, इसकी तो तबीयत बिगड़ती जा रही है। सावित्री मालिनी को हरिद्वार के एक अस्पताल में भर्ती करवाती है, पर मरीज शरीर से बहुत ही कमजोर है, इसलिए हम माँ और बच्चे दोनों में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। अम्मा जी, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मेरे बच्चों का ध्यान रखोगी ना? मेरे बच्चों का कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे अम्मा जी। मालिनी, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मालिनी नहीं बच पाती, उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक बच्चे को जन्म देकर जी पाती। गरीबी और भूख से उसका शरीर खोखला हो चुका था और वो अपने बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया से चली गई। मरीज ने आखिरी वक्त में हमें ये बच्चा आपको सौंपने के लिए कहा था, ये लीजिए। अम्मा जी, माँ कहाँ चली गई? माँ क्यों नहीं बोल रही? माँ बोल क्यों नहीं रही अम्मा जी? तुम्हारी माँ इस दुनिया को अलविदा कह गई बेटी। आज से मैं तुम दोनों की देखभाल करूंगी, शायद भगवान भी यही चाहते हैं। सावित्री ने अपने हाथ में एक सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, जिसे बेचकर वो हरिद्वार बस स्टैंड के सामने किराए की एक छोटी सी दुकान लेकर वहीं चाय बनाकर बेचने का काम शुरू कर देती है और बिंदिया और मोनू को पालने लगती है। ग्राहक भी अब अम्मा की चाय के नाम से खुली उस दुकान पर चाय पीकर ही आगे बढ़ते थे। सावित्री को चाय की दुकान खोले 6 साल गुजर गए थे। उसने बिंदिया और मोनू का एक स्कूल में दाखिला करवा दिया और वो दोनों स्कूल जाने लगे। एक सुबह जब सावित्री बिंदिया और मोनू को स्कूल छोड़ने जाने लगी, दादी माँ, मुझे ये बिस्कुट चाहिए। बिस्कुट लेना है बेटा? ये लो, पर तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे रोहन बेटा, आप हाथ छोड़ाकर यहाँ कैसे चले आए? बस चलने वाली है, चलो। तुमने मुझे भूल से ही सही पर दादी माँ बोला है ना। ये लो, ये सारे बिस्कुट तुम रख लो, तुम्हें अच्छे लगे ना? घर जाकर रोजाना मेरी तरफ से एक बिस्कुट खाना। रमेश इससे पहले कुछ कह पाता, सावित्री बिंदिया और मोनू को स्कूल छोड़ने चली गई। सुमित्रा, क्या बात है, तूने कटहल में इतना तेल भर दिया? रोहन और प्रिया ने सब्जी छुई तक नहीं। मालकिन, मैंने तो रोजाना की तरह ही सब्जी बनाई थी और कटहल को थोड़ा फ्राई करके बनाया था, शायद इसी वजह से तेल दिख रहा होगा। और मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं डाले खाने में, बिल्कुल फीकी बना दी। ओ सुमित्रा, बात सुन, इसकी बातों को मत सुना कर। तेरे हाथ की सब्जियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। अभी बहू को पका पकाया मिल जाता है ना, इसीलिए उसे काम वालियों की कदर नहीं। जिस दिन तू कभी ना आए, एक फुल्का बनाने भी रसोई में नहीं घुसती। सब खाना बाजार से ऑर्डर होता है। अच्छा सुन, भिंडी की सब्जी रखी है, कल रात ये सब खाना खाने होटल चले गए, किसी ने सब्जी छुई तक नहीं। वैसे क्या बात है, तू थोड़ी परेशान लग रही है। अब तेरे आदमी की तबीयत कैसी है? अभी तो डॉक्टर ने पैर का बहुत खर्च बताया है, पता नहीं कोई रॉड डलेगी तभी ठीक होगा। अच्छा चलती हूँ माता जी। सुमित्रा एक गरीब औरत थी। जब से उसके पति के पैर का एक्सीडेंट हुआ है, तब से वो मजबूरी में यहाँ कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही है।
सुमित्रा की मालकिन शोभा अच्छे स्वभाव की नहीं है, पर सुमित्रा अकेली ही कमाने वाली है, इसीलिए वो यहाँ काम करके 2 पैसे कमा लेती है। माँ, आज बहुत देर लगा दी, मुझे बहुत भूख लगी थी, घर में कुछ भी खाने को नहीं रखा है। माँ, ये क्या लाई हो? ये मैं भिंडी की सब्जी लाई हूँ। तुम्हें भिंडी पसंद है ना? मैं अभी तुम दोनों के लिए और तुम्हारे पापा के लिए रोटी सेक देती हूँ, फिर गरम गरम रोटी भिंडी के साथ खाना। सुमित्रा, आज मेरी इस हालत की वजह से तुम्हें कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। काश उस एक्सीडेंट में मैं मर ही जाता। खबरदार, जो ऐसी बात कही आज कह दिया, आगे से मत कहना। अरे तुम ही तो मेरा संसार हो, तुम्हारे बिना तो हम तीनों नहीं रह सकते। देखना, एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगे। सुमित्रा बहुत हिम्मत वाली थी, वो अपने पति को हमेशा हिम्मत देती रहती थी। पर एक दिन सुमित्रा की हिम्मत खुद ही टूट गई, जब उसकी मालकिन ने अचानक से उसे नौकरी से निकाल दिया। पर मालकिन, कोई कमी है तो वो बता दो, मैं वो दूर कर दूंगी। ऐसे अचानक से आप मुझे नौकरी से निकाल दो कि मेरे पास कोई और घर भी नहीं है काम करने का, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा मालकिन। अरे शोभा, एक बार सोच ले, अगली बेचारी को कितने समय से तूने काम पर रखा हुआ है और अचानक से तू इसे निकाल रही है। इसका पति वैसे ही बीमार है, घर में 2 छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, ऐसे किसी के पेट पर लात क्यों मार रही है? माँ जी, आप चुप रहिए, आपको ज्यादा पता है या मुझे पता है इस घर का? सुमित्रा, मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है, ये तुम्हारे इस महीने के 2 दिन आई हो, तुम ये 2 दिन के रुपए ले जाओ, कल से मत आना। सुमित्रा रोती हुई घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपने पति को सारी बात कहती है। वो भी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अचानक से सुमित्रा को कौन काम देगा? हर कोई एकदम से विश्वास भी नहीं करता, और वो भी एक रोटी बनाने वाली पर। सुमित्रा शाम का खाना बना रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर खटखट होती है। अरे माता जी, आप, और इस समय? आइए, अंदर आइए। सुमित्रा, आज सुबह शोभा ने जो भी किया उस बात से मुझे बहुत ठेस पहुंची है। मैं मंदिर के लिए निकली थी, पर मेरा मन मंदिर में भी नहीं टिक रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। मैं शोभा को तो नहीं सुधार सकती, पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर तुम मानो तो। जी बोलिए माता जी। सुमित्रा, ये 10,000 रुपए रख ले और इनसे खुद का कोई खाने का ठेला लगा ले। वैसे तू छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनाती है, अगर तू चाहे तो छोले भटूरे का ठेला शुरू कर सकती है। आजकल लोग छोले भटूरे खाना बहुत पसंद करते हैं, और आगे सर्दियों के दिन भी आ रहे हैं, तो तेरी अच्छी खासी बिक्री शुरू हो जाएगी। पर माता जी, आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुमित्रा, ये पैसे मेरे खुद के हैं, मैंने जोड़े हुए थे, और फिर इन रुपयों की मेरे से ज्यादा तुझे जरूरत है। अब तू देर मत कर, इन रुपयों से जल्दी से छोले भटूरे का ठेला शुरू कर दे, फिर मैं गरम गरम छोले भटूरे खाने आऊंगी। उन रुपयों को देखकर सुमित्रा के मन में हिम्मत जाग जाती है, और वो माताजी को दिल से शुक्रिया करती है। आज मुसीबत की इस घड़ी में माताजी उसके लिए ईश्वर का रूप बनकर आई थी। माताजी की सलाह सुमित्रा और उसके पति को ठीक लगती है, और अगले ही दिन सुमित्रा छोले भटूरे का ठेला लगाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लेती है, और 2-3 दिन में ही उसका छोले भटूरे का ठेला शुरू हो जाता है। पहले तो कभी नहीं देखा, लगता है बाजार में ये छोले भटूरे वाली नहीं आई है। भैया, बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है, साथ में प्याज, चटनी, अचार और बूंदी का रायता भी 1 प्लेट खाई थी कल मैंने। भैया, सचमुच आनंद आ गया बता रहे। अच्छा, एक काम करते हैं, 1 प्लेट खा लेते हैं चलकर, गरम गरम है, मजा आ जाएगा। 2 प्लेट छोले भटूरे देना, और प्याज और अचार ज्यादा कर देना। ठीक है, अभी देती हूँ। आप दोनों के लिए भैया जी। हमें भी 1-1 प्लेट छोले भटूरे लगा दो, भटूरे थोड़े करारे देना है। सुमित्रा का छोले भटूरे का ठेला चल पड़ता है, उसमें नया आत्मविश्वास पैदा होता है। धीरे धीरे वो छोले भटूरे के ठेले से अच्छे पैसे कमाने लगती है, और एक छोटी दुकान किराए पर ले लेती है। अब सुमित्रा की छोले भटूरे की दुकान थी, उसके साथ साथ गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, गुलाब जामुन और कुछ मिठाइयाँ भी बेचनी शुरू कर दी थी। सुमित्रा ने काफी अच्छे पैसे कमा लिए थे। एक दिन वो माताजी से मिलने गई। नमस्ते मालकिन, वो माताजी से मिलना था। माँ जी का 15 दिन पहले स्वर्गवास हो गया। शुगर बढ़ गई थी, और फिर काफी तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कुछ काम था माँ जी से, मुझे काम से जाना है, मुझे देर हो रही है।
माता जी के गुजरने की खबर सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उन्हीं के कारण उसके पास पैसे और काम था। सुमित्रा जो रुपए माता जी को वापस करने गई थी, उन रुपयों से वो गरीबों में माता जी के नाम का दान करती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। सुमित्रा के पति के पैर का ऑपरेशन भी ठीक ठाक हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर छोले भटूरे की दुकान चलाते थे। पर आज भी सुमित्रा माता जी के एहसान को नहीं भूल पाई थी, इसीलिए वो उनकी याद में महीने में एक दिन छोले भटूरे बनाकर गरीबों में बांटती थी।